प्रिय भगत गणों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम भोलेनाथ की अनोखी कहानी सुन रहे हैं, तो कहानी को आधा अधूरा ना सुने, कहानी को पूरा जरूर सुने। एक समय की बात है, माता पार्वती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती और भोलेनाथ धरती लोक की आपस में बातें कर रहे थे। तभी दोनों का मन पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने का हुआ और दोनों भ्रमण करने के लिए कैलाश पर्वत से निकल गए। तभी वो एक नगर के ऊपर से गुजरते हुए माता पार्वती ने देखा कि एक वृद्ध दंपति अपने पुत्र के साथ कमजोर हालत में भिक्षा मांग रही हैं। माता पार्वती बहुत दुखी हो गई। वे अपने स्वामी से कहने लगी, हे प्रभु, आपकी बनाई दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, आप इनकी मदद कीजिए प्रभु। यह बात सुनकर शिव जी ने कहा, मैं इनको प्रसन्न नहीं कर सकता। यह अपनी मन की दुर्बलता और नकारात्मक विचारों के कारण यह अपने जीवन में दुखी हैं। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और वे हट करने लगी। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माई से कहा, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? तो वो वृद्ध स्त्री बोली, प्रभु, आप मुझे 16 वर्ष की युवती बना दो। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। यह देखकर वृद्ध चिढ़कर बोला, दुष्ट, मुझे पता था कि अपने आसक्त युक्त आचरण के कारण मुझे इस अवस्था में तुम छोड़कर जाएगी। यह बात सुनकर शिव जी बोले, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप भी वरदान मांग लो। वृद्ध ने कहा, आप इसे सुहरी बना दे। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वह सुहरी बन गई। माँ की दशा देखकर पुत्र रोने लगा। शिव जी ने भी उससे वरदान मांगने को कहा, तो वो बेटा बोला, भगवान, आप मेरी माँ को उसके असली रूप में ला दो। भगवान शिव के तथास्तु कहते ही वह फिर से वृद्ध स्त्री बन गई। यह सब होने के बाद भगवान शिव ने कहा, आप सभी ने अच्छा वरदान मांगने का अवसर खो दिया। यह कहकर शिव जी वहां से गायब हो गए। यह सब देखकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप सत्य कह रहे थे। अच्छा वरदान मांगते कैसे? मन की दुर्बलता ही आखिर बाहर आई। इस संसार में असंतुष्ट लोग अच्छे अवसरों का लाभ नहीं उठाते और वो पूरे जीवन भर दुखी ही बने रहते हैं। तो प्रिय भक्तों, हम मन की दुर्बलता के कारण ही अच्छे लाभ के अवसर को खो देते हैं और व्यर्थ में ही अपना समय खत्म कर देते हैं। तो प्रिय भगत गणों, आपको यह कहानी कैसी लगी? मन की दुर्बलता वाली कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।